नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अ, नमस्कार कैसे हैं आप विशाखा जी। सब? नमस्कार श्रेय जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। मस्त। कैसी लग रही है मुंबई की गर्मी इस बार? भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी, पूछो मत कुछ। कुछ लोग जुड़े हैं क्या हमारे साथ? अभी लाइव पे कुछ जुड़े हैं? हाँ जी। कुछ जुड़ जाए तो हम लोग शुरू करें फिर लाइव अपना, या शुरू कर दें, जैसा आप कहें। लोग तो जुड़ ही जाएंगे अभी। उनको अभी मैसेज जाएगा, वो नोटिफिकेशन जाएगा, जुड़ ही जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सोचा कि आज की शाम अ, ये हम श्रेय जी। तिवारी जी के जो पेज है, जो उनका जो हिंदी पोइट्री का जो पेज है, उससे हम लाइव आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ एक शाम कुछ काव्यमय की जाए, कुछ कविताओं के बारे में चर्चा की जाए। तो इसलिए हम दोनों जुड़ गए आज आपके साथ। आशा करते हैं कि आपको भी ये शाम पसंद आएगी और कविताओं का आप भी उसी तरह से आनंद लेंगे जैसे कि हमको सुनाने में मजा आएगा। उसे वैसे ही आपको भी ये शाम मजा आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं विशाखा जी। एक्चुअली इस हमारे मेरे इस पेज पे काफी टाइम से मैं समय नहीं दे पा रहा था, और जब से हमने कलम के जादूगर स्टार्ट किया उस पर बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ इंटरेक्टिव, कुछ ऐसा एक सेशन किया जाए जिसमें मैं मेरी तो सुनते ही रहते हैं मेरे जो दोस्त हैं, जो जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं। तो मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई कवि और कवियत्री कोई भी और भी जुड़े साथ में, जो मेरे साथ साथ उनकी भी रचनाएं सुनी जाएं। तो इसलिए मैंने आपको इस पेज पे इनवाइट किया कि मैं आपकी भी कुछ बहुत रचनाएं हमारे दोस्त सुन सकें, और मेरी तो सुनते ही बहुत हैं। बहुत धन्यवाद श्रेय जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। और आपके साथ आपके पेज पे लाइव करना मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है, क्योंकि अ, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ मेरे कविताओं में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो आपके साथ लाइव करना इज अ वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। ऋचा आप तो जोशी वैसे जी। ही अच्छा लिखती हैं, मेरे मुझे मुझे आप वैसे ही क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन आप अच्छा लिखती हैं। ऋचा जोशी जी जुड़ गई है हमारे साथ। थैंक यू पहले सो से ही मच अच्छा लिखती ऋचा हैं जी आप। आने के लिए। जी। ऋचा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है ऋचा जी का। जैसा कि कहते हैं कि बात करते रहने से ही तो बात बनती है, बात करते रहने से ही तो बात बनती है, किससे किससे जोड़ के ही कहानी बनती है। दिल से क्या दिल बात है। जुड़ जाए तो शायरी बनती हाँ है, और कतरा कतरा जोड़ के हाँ। ही जिंदगानी बनती है। इसलिए वाह वाह। चलिए क्या कुछ बात है। कुछ बात से बात बनाई जाए, और कुछ हम कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। जी। तो बिल्कुल। अब आप क्या सुनाने वाले हैं श्रेय जी हमको? मुक्तक से शुरू करेंगे कि गीत से शुरू करेंगे? शुरुआत शुरुआत तो मैं कुछ लफ्जों से लेकर ही करता हूँ, क्योंकि ये रचनाएं हम लोग रचनाकार हैं और रचनाएं करते हैं। तो मैं एक कुछ अपनी लाइन सुनाता हूँ कि मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे, मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे, कलम से हम तभी कुछ खास लिख देंगे। वाह। मेरे लफ्जों से जब जज्बात निकलेंगे, कलम से हम तभी कुछ खास लिख देंगे। हुआ रुखसत जहां से तब सुनेंगे सब मुझे, हुआ रुखसत जहां से तब सुनेंगे सब मुझे, और मेरे नगमे फलक पर एक नई पहचान लिख देंगे। मेरे नगमे फलक पर एक नई पहचान लिख देंगे। और क्या बात है। तिवारी का बयाए दर्द आवे तल्ख सा होता, तिवारी का बयाए दर्द आवे तल्ख सा होता, लबों पर है सजी मुस्कान दिल अंदर से है रोता। रखूंगा याद में संगदिल तेरी बेवफाई को,
जिस्म ही खाक होते हैं, रूहों का कुछ नहीं होता। जिस्म वाह ही वाह, खाक होते हैं, रूहों का कुछ नहीं होता। जिस्म ही खाक क्या होते बात, हैं, रूहों का कुछ। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने श्रेय जी, बहुत कमाल। हाँ जी। जबरदस्त जी शुरुआत किया धन्यवाद। आपने। जज्बातों का जो बयान किया है, जो आपने डेफिनिशन दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एकदम सटीक कहा आपने कि थैंक यू सो मच। थैंक यू। ज्यादातर लोगों को तभी थैंक यू। उनको शुक्रिया आपका। ज्यादातर जो कवि थैंक हैं, यू। थैंक यू। ज्यादातर जो राइटर्स हैं, उनको तभी पहचान मिलती है जब उनको पोस्टमसली थैंक यू। उनको, थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हमारे दर्शकों को भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि तारीफ बड़ी हो रही है आपकी। पूर्णिमा जी, निर्दोष जी, पूजा जी, रचना जी, मान सिंह जी, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋचा जी कहती हैं मेरे लफ्जों से जब जज्बात, बहुत खूब, वाह वाह। निर्दोष जी, मान सिंह जी अब कहते हैं अति सुंदर श्रेय जी। तो सबको ही आवाज आपकी सुनाई दे रही है और सबको बहुत पसंद आया आपका। लगता है कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होने की वजह से श्रेय जी शायद, श्रेय जी का स्क्रीन ऑफ हो गया है। चलिए मैं कुछ सुनाती हूं आपको तब तक, जब तक श्रेय जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक कुछ लिखा है मैंने, एक रचना है मेरी, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अपने ही बारे में कहा है मैंने। एक खाना बदोश हूं मैं। एक खा आ गए श्रेय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रेय जी, अभी आपका कुछ शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं कुछ सुनाने जा रही थी, अगर आपकी इजाजत हो सुनाइए तो। सुनाइए। स्वागत स्वागत है स्वागत है। जी। एक खाना बदोश हूं मैं, भटकती रहती हूँ। मैं जिप्सी सोल के नाम से लिखती हूँ। जिप्सी सोल इज खाना बदोश। तो आई कॉल माई सेल्फ एज अ वॉन्डरर, भटकती रहती हूँ। हाँ तो एक खाना बदोश हूं मैं, भटकती रहती हूँ। हाँ। कभी यादों के गलियारों में, कभी अनदेखी अनजानी राहों में, कभी किताब के पन्नों में, कभी किताब के पन्नों में, कभी आंखों की गहराइयों में, कभी किसी की मुस्कान में, क्या बात है। कभी लफ्जों में छिपे अरमान में। अब भटकती रहती हूं तो क्या तलाशती रहती हूँ? तलाशती रहती हूँ कभी सुकून तो कभी जुनून, कभी क्या बात मोहब्बत है। कभी जन्नत, हम्म, कभी उम्मीद हाँ। कभी दिलासा, कभी हमसफर कभी हमराज, कभी कहानी कभी कोई निशानी, कभी कहानी क्या बात कभी है। कोई निशानी, अभी कोई या निशानी। फिर कभी खुदा और कभी खुद को, या फिर कभी खुदा वाह और वाह। कभी खुद को। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सतीश पांचाल जी, तो स्वागत है आपका। पूजा जी, बहुत धन्यवाद आपका सराहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, सतीश पंचाल जी। बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका। अच्छा, ऋचा जी भी जुड़ गई। जी ऋचा जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद पूजा जी। स्वागत है पूर्णिमा जी का। श्रेय जी, अभी कुछ रोमांटिक सा हो जाए, कोई गीत रोमांटिक। हो जाए। अच्छा। मुझे मालूम है सब आपका गीत सुनने के लिए बड़े बेचैन हो रहे होंगे, मैं तो बहुत बेताब हूँ आपका गीत सुनने के लिए, और आपके गीत के बिना महफिल की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो अभी आपने अल्फाजों पे कुछ कह दिया, बस गीत से कुछ शुरुआत हो जाए। मैं कुछ नए मुक्तक जोड़ता हूँ, फिर एक गीत जी सुनाऊंगा माँ पर। मैं बहुत दिनों से मैं एक गीत, मुझे जो बहुत पसंद है वो गीत मैं सुनाना चाह रहा था, मतलब जी एक बार स्टेज पे मतलब इस तरह से लाइव में सुनाना चाह रहा था, जो अब तक मैं सुनाया नहीं है मैंने कभी, वो मैं सुनाऊंगा बिल्कुल एक।
जो मैं बाद बिल्कुल। में सुनाऊंगा, पहले कुछ मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। जी, बिल्कुल। कि मुझे किसी ने पूछा कि आप जो ये गीत लिखते हो, ये कैसे लिख पाते हो ऐसे जिसमें इतना दर्द होता है, या तो मैंने उसको बताया इस मुक्तक में ये। तो मैं कुछ अलग अलग कुनबे के मुक्तक सुनाऊंगा। तो उसमें ये है कि दर्द जो तुम लिखना चाहो तो लिखना तुम्हें सिखा दूंगा। दर्द जो तुम लिखना चाहो तो लिखना तुम्हें सिखा दूंगा। अपने हरे भरे जख्मों का दर्शन तुम्हें करा दूंगा। अपने हरे भरे जख्मों का दर्शन तुम्हें करा दूंगा। अपने हरे भरे जख्मों का हमदर्दी मत करना ये कह पागल सा ये दीवाना। हमदर्दी मत करना ये कह पागल सा ये दीवाना। टूटे दिल की पीर छुपा लो, तुमको वाह! यही सलाह दूंगा। क्या बात! टूटे दिल की पीर छुपा लो। जो टूटे दिल की पीर छुपाना सीख गया वो अच्छा लिखना भी सीख जाएगा। टूटे दिल की पीर छुपा लो, तुमको यही सलाह दूंगा। है मुस्कान अधर पर जिनके अंतर मन पर छाले हैं। है मुस्कान अधर पर जिनके अंतर मन पर छाले हैं। चेहरे से तप के मायूसी और लबों पर ताले हैं। आंखें सूखी रही मगर हर शब्द नहाया आंसू से। आंखें सूखी रही मगर हर शब्द नहाया आंसू से। दर्द पिए जिस कवि ने जितने उसके गीत निराले हैं। दर्द पिए जिस कवि ने जितने उसके दर्द निराले क्या हैं। बात! क्या बात! दर्द पिए जिस कवि ने जितने उसके दर्द निराले हैं। तो क्या ये थे बात! दो क्या मुक्तक। बात! क्या बात! थैंक यू, इसी धन्यवाद। बात पे मुझे मेरी 2 लाइन्स याद आ गई। जैसा आपने हाँ। कहा कि दर्द लिखते हैं तभी कवि दर्द छुपाते हैं, दर्द लिखते हैं तभी वो कविता मुकम्मल हो पाती है। इश्क होता है तो लफ्ज़ शायरी को जज़्बात मिलते हैं। इश्क होता है तो लफ्ज़ शायरी को जज़्बात मिलते हैं। दिले नाशाद से शायरी के हर हर्फ में दर्द घुलते हैं। दिले नाशाद से शायरी के हर हर्फ में दर्द घुलते हैं। अधूरे इश्क की खलिश शायरी को रूह आहा, अता फरमाती है। क्या अधूरे बात है। इश्क की खलिश शायरी को रूह अता फरमाती है। इश्क हाँ, नामुकम्मल होता है तभी शायरी मुकम्मल हो पाती है। इश्क तभी शायरी मुकम्मल हो नामुकम्मल पाती है। होता है तभी शायरी मुकम्मल हो पाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इश्क मुकम्मल होता है तभी शायरी इश्क नामुकम्मल मुकम्मल हो होता पाती है। है। ना नायक मुकम्मल जी, होता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो अब आप मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ। तो जी जी जी। अंशिता दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनीता अरोड़ा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हम्म। सतीश सभी का पांचाल जी स्वागत है जुड़े अंशिता हैं, जी का। जी जी। सुरेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ, राकेश ओके। जी जुड़े हैं हमारे साथ और सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। निर्दोष जी कह रहे हैं श्रेष्ठ सर का अंदाज, गीत और आवाज बहुत पसंद है।
पूजा थैंक यू सो मैंने मच बिल्कुल निर्दोष, सही थैंक यू कहा सो था, मच। पूजा जी, ऋचा जी सब लोग बोल रहे थे कि हाँ, श्रेय जी के गीत का ही वेट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट अच्छा। आपका ही गीत ही होना धन्य चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सतीश पांचाल जी कह रहे हैं हर शब्द नहाया आंसुओं से, बहुत हम्म। सुंदर। अंशिता दुबे जी कह रही हैं वाह उसके दर्द निराले हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत धन्यवाद। दीपा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा, आगे भी आता रहेगा। चलिए श्रेय जी, अभी आपका जो गीत आप सुनाने जा रहे थे, प्लीज शुरू करें। नहीं, वो गीत गीत से पहले मैं उस अब दूसरे कुनवे के दो मुक्तक और सुनाता हूँ, फिर उसके अच्छा, बाद गीत का लास्ट में रखूंगा। जी जी जी। कि तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर, तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर, क्या करेंगे इशारे मुझे सब खबर, तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर, क्या करें ये इशारे मुझे सब खबर, यूं तो गिनती शरीफों में मेरी मगर, यूं तो गिनती शरीफों में मेरी मगर, चाहता हूँ ढहाती रहो तुम कहर, चाहता हूँ ढहाती रहो तुम कहर। वाह शराफत भी वाह है अंदर, लेकिन मनी मन ये भी है कि भैया करो जैसे कर रहे हो। वाह वाह वाह। चाहता हूँ ढहाती रहो तुम कहर, हो बहारों की मलिका मेरी जान तुम, हो बहारों की मलिका मेरी जान तुम, मेरे ख्वाबों की मंजिल हो अरमान तुम, क्या तुम बात, हो क्या बात। मेरी तो मैं वरना कुछ भी नहीं, तुम हो मेरी तो मैं, तुम हो मेरी तो मैं वरना कुछ भी नहीं, मेरा सम्मान तुम, मेरा अभिमान तुम, वाह मेरा वाह। सम्मान तुम, मेरा अभिमान तुम, मेरा सम्मान तुम, मेरा अभिमान तुम। तो ये थे दो नए मुक्तक जो अभी लिखे थे थोड़ी देर। क्या बात है थैंक यू, श्रेय जी, मजा आ गया सुन करके। इतने सुंदर, इतना मतलब इतना रोमांटिक अंदाजे बयां आपका, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विनय साहू जी जुड़ चुके हैं, मेरी मम्मी जुड़ चुकी हैं, रत्ना मोहित्रा जी। थैंक यू, उनका नाम नहीं थैंक यू। लूंगी तो फिर बोलेंगे कि मैं मम्मी जुड़ी नमस्ते और आंटी, मैंने नहीं बोला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आंटी। मम्मी थैंक यू सो मच आने के लिए। इंदू जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। कौन सी इंदु? मेरे, इंदु सिंह? हाँ जी हाँ जी, हमारी इंदू, अच्छा। हमारी कलम की जादूगर की इंदू जी। जी अभी जी आपने पूछा कौन जी। इंदू जी, तो बस आपकी हो गई शामत। नहीं तो इंदु भी दो है ना, तो मुझे इसलिए पूछा कौन सी वाली। हाँ। मेरी प्यारी इंदु। और मेरे एक बहुत अजीज दोस्त जुड़ चुके हैं, रजनीकांत जी। थैंक यू आपका सो बहुत बहुत मच। स्वागत है रजनीकांत जी। तो विनय जी विशाखा जी, अब तारीफ आप कर कुछ रहे हैं, सुनाइए। कह रहे वाह वाह वाह। बाकी सब भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है है। नरेंद्र सर। हाँ विशाखा जी, आप कुछ सुनाइए। अब मैं कुछ सुनाऊं या आप सुनाएंगे? नहीं, मैं तो दो सुना तो दिया। अब आपकी बारी है, एक एक मैं और एक आप, ऐसे चलाते रहो। अच्छा जी, चलिए। तो आपने एक रोमांटिक अंदाज में सुनाया, तो मैं भी कुछ सुनाती हूँ, लेकिन इसमें जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो रूठ गई है। अगर रूठने पे जैसे मनुहार होता है, या जैसे वो बोलते हैं ना कि अरे अगर मैं रूठ गई, मनाते अगर हैं। तुमने ऐसे,
हाँ, तुमने मनाते नहीं, लाइक तुमने ऐसा किया और मैं अगर रूठ के चली गई, तुमने मेरी कद्र नहीं की, तो देखो क्या क्या हो जाएगा अगर मैं चली गई तो हाँ ये ताने मार के, सॉर्ट ऑफ ताने मार के प्रेमिका सुनाई अपने प्रेमी को। हाँ, स्वागत है। रूठ के जो चली गई याद करोगे, रूठ के हाँ जो हाँ, चली गई याद करोगे, याद करोगे। तड़पोगे बड़ा तुम फरियाद करोगे, क्या बात तड़पोगे है। बड़ा तुम फरियाद करोगे, दर्द को स्याही अश्क को लफ्ज बना, दर्द को स्याही अश्क को लफ्ज बना, इश्क अपना तुम किताब करोगे। क्योंकि वही वाह जैसा वाह। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब इश्क ना मुकम्मल होता है तभी शायरी होती है, तो वही कि जब राइट। चले गए तो फिर किताब बन गए। रूठ के जो हम्म। चली गई याद करोगे, क्या बात है। पुकारोगे मुझे तुम रात के अंधेरों में, पुकारोगे मुझे तुम रात के अंधेरों में, ढूंढोगे मुझे फिर तन्हाइयों के घेरों में, हम्म। शीशे में जो उतारोगे अक्स मेरा तब, शीशे क्या में जो बात है। उतारोगे अक्स मेरा तब, महफिल मेकदा हम्म। आबाद करोगे, क्या बात रूठ के जो है। चली गई याद करोगे। याद करोगे। वाह वाह। एहसास होगा जब तब काश कहोगे, एहसास होगा जब तब काश कहोगे, खुद से वाह शिकायतें भी तमाम करोगे, खुद वाह। से वाह, शिकायतें भी तमाम शिकायतें करोगे। भी तमाम करोगे। उम्र जब फिसलेगी हाथों से रेत की, उम्र हाँ। जब फिसलेगी हाथों से रेत सी, इश्क किया कितना ये हिसाब करोगे, वाह वाह इश्क वाह, किया बहुत सुंदर, कितना ये बहुत हिसाब करोगे, सुंदर। रूठ के जो चली वाह। गई याद करोगे। याद करोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू सुंदर। सो मच। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। थैंक यू श्रेय जी। अब बताएं, अभी अब किस टॉपिक पे हम लोग सुनाया जाए? अभी रोमांटिक हो टॉपिक गया कुछ तो नहीं है, कुछ सुनाते माहौल जाओ जो बदल रहा है? आपको, जो जैसे, टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसे आपको सुनाना हो सुनाते जाइए। कुछ माहौल बदला जाए या कैसा, या आप क्या सुनाएंगे? ये हमारे सभी दोस्तों से ये विनती है कि वो शेयर भी करते जाएं, अगर उनको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ इसको जी, देख बिल्कुल पाए। बिल्कुल, ये लाइव की लिंक को भी शेयर करें प्लीज, और टैग कर सकते हैं आप अपने अपने दोस्तों को, टैग कर सकते हैं जो आपके साथ फेसबुक पे जो भी मौजूद हैं, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और आनंद ले सके इस काव्यमय शाम का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपकी बहुत जी। पसंदीदा मेरी तो कुछ लाइंस, जो कुछ आपकी एक रचना है, वो मैं हाँ। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे। एक आपका एक रचना है, मेरे कमीज के बटन जब भी टूट जाते हैं, ओह हाँ हाँ हाँ। मुझे वो खूबसूरत पल हमेशा याद आते, प्लीज वो सुना याद है। दीजिएगा। वो कहीं छुपी रखी होगी, कहीं मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मतलब वो मैं निकाल के, इतने अभी से निकाल के रेडी नहीं रखा था, सुना दूंगा, मुझे सर्च करना पड़ेगा, मिल तो जाएगा। ठीक है ठीक है मोबाइल में ठीक ही है। स्क्रीनशॉट होते हैं ना। हाँ अभी जी। जो दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उन पे मैंने हम्म, पहले कुछ लिखी थी लाइन, तो वो मैंने बड़े बड़े सोच विचार करने के बाद लिखी थी, और बड़ी हिम्मत से वो लाइन में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझ सकता है वो समझे, और मुझे इसके लिए कोई अगर गाली देता है कि मैंने क्या लिखा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे मन में आया मैंने लिखा, और जो यथार्थ है वो मैंने लिखा। जी कि बिल्कुल। पुश्तों तक नासूर जो मजहबी दंगे दे गए, पुश्तों पुश्तों पीढ़ियों तक, पुश्तों जी तक नासूर जो मजहबी दंगे दे गए, छीन कर चैनो सुकून आबो हया का ले गए। पुश्तों तक नासूर वो मजहबी दंगे दे गए, छीन कर चैनो सुकून आबो हवा का ले गए। खाक होते आशियानों में लुटी थी आबरू, और जो लुटे थे वो ही खुद मुजरिम से बनकर रह गए। वाह वाह, जो क्या लुटे थे बात। वो ही खुद मुजरिम से बनकर रह गए। पुश्तों तक नासूर जो मजहबी दंगे दे गए, छीन कर चैनो सुकून आबो हया का ले गए। खाक होते आशियानों में लुटी थी आबरू, जो लुटे थे वो ही खुद मुजरिम से बनकर रह गए। जो कौम कट्टरता सिखाए वो कोई मजहब नहीं, जो कौम कट्टरता सिखाए वो कोई मजहब नहीं, हैं वो दहशत गर्द जैसे उनका कोई रब नहीं।
और जो सहिष्णु है यहाँ उनकी ही सस्ती जान है। और अब है शक मुझको क्या मेरा वतन हिंदुस्तान है। अब है क्या शक बात। मुझको क्या मेरा वतन हिंदुस्तान है। और इसके साथ ही मैं लिखता हूँ कि मैं अपनी बात लिखता हूँ, मैं किसी की कुछ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बात पक्क से कहता हूँ कि धर्म निरपेक्षता का ना कोई ढोंग ना दिखावा है। धर्म निरपेक्षता का न कोई ढोंग ना दिखावा है। मस्तक पर चंदन है हाथों में बना कलावा है। मस्तक पर चंदन है कलाई में बना कलावा है। सहिष्णु मैं हूं इसलिए सबका एक केंद्र बिंदु हूं। सहिष्णु मैं हूं इसलिए सबका एक केंद्र बिंदु हूं। पर फक्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं। पर फक्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं। धर्म निरपेक्षता का न कोई ढोंग ना दिखावा है। मुझे कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि आई एम सेकुलर। धर्म निरपेक्षता का न कोई ढोंग ना दिखावा है। मस्तक पर चंदन है कलाई में बना कलावा है। सहिष्णु मैं हूं इसलिए सहिष्णु मैं हूं इसलिए सबका एक केंद्र बिंदु हूं। पर फक्र से कहता हूं मैं एक सनातनी हिंदू हूं। वासुदैव कुटुंबकम की धारणा में जानता हूं। वासुदैव कुटुंबकम की धारणा में मानता हूं। धैर्य मुझ में है मगर प्रतिशोध लेना जानता हूं। मत लगाओ आग सीने में मेरे अब और ज्यादा। मत लगाओ आग मेरे सीने में अब और ज्यादा। क्या मेरा अस्तित्व है मैं स्वयं को पहचानता हूँ। क्या मेरा अस्तित्व है मैं स्वयं को पहचानता हूँ। क्या मेरा अस्तित्व है मैं स्वयं को पहचानता हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। जी थैंक यू क्या सो बात। मच, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल आपने यथार्थ बोला एकदम। आपका हर एक लफ्ज गूज बम्स देने वाला था। जो आजकल चल रहा है बिल्कुल आपने उसके ऊपर बोला है, एकदम यथार्थ। बहुत ही सही। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे मैं साथ वो जब तक सार्थक आए। जी जी बोलिए। जी 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 बताइए। हमारे साथ सार्थक जी जुड़ चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कंवर जी जुड़े हैं, शशांक मणि यादव जी जुड़ चुके हैं, गिरीश जी शुभ संध्या आपको भी, सभी का स्वागत है। विनय साहू जी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है। तो अब आपसे विनती है आप कोई अपनी रचना सुनाएं फिर आगे। स्वप्निल रावल जी जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी आपका। और सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। और नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सुंदर और यथार्थ को परिभाषित किया है आपने श्रेय जी। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। तो आप आपने अब जैसा अपनी कोई रचना सुनाएं। जी तो जैसा आपने अभी यथार्थ को चित्रण किया, वैसे ही मैंने भी एक रचना लिखी है सत्ता के हम्म, ऊपर। तो सुनाइए, वो स्वागत है। यथार्थ को ही चित्रित करती है। जी सत्ता। ऋचा जी, जी आपकी मैंने पढ़ ली है रिक्वेस्ट। आपको मेरे से गीत भी सुनना है और वो प्रेम पत्र वाली रचना भी सुननी है। मैं जरूर सुनाऊंगी। अभी एक ये सुना लो उसके बाद। वाह वाह, बिल्कुल सुनाइए वो। सत्ता। ये दुनिया जी सत्ता का खेल है जनाब। ये दुनिया हम्म सत्ता का खेल है जनाब। बस कुर्सी से हम्म है सबका नाता। मोल भाव हम्म होते रिश्तों के भी यहाँ। बिना सत्ता हम्म, बेटा बाप को नहीं पहचानता। क्या बात है। पैसे का है बोलबाला बस। पैसे का है बोलबाला बस। ताकत की है हम्म हुकूमत। वक्त हम्म वक्त की बात है सब। वक्त वक्त हम्म की बात है सब। हाँ मगर सत्ता से बदल जाता है वक्त। हाँ मगर हम्म, सत्ता से बदल जाता है वक्त। वक्त। भ्रष्टाचार, शोषण और अराजकता सत्ता के हैं हम्म, हथियार। भ्रष्टाचार, क्या बात है। शोषण और अराजकता सत्ता के हैं हथियार। हथियार। असभ्यता और नपुंसकता मिलके मचाते हैं हम्म, हाहाकार। वाह वाह। लुटी होगी अस्मिता, गई होगी हम्म तुम्हारी जान। लुटी होगी हम्म अस्मिता, गई होगी तुम्हारी जान। कौन हो हम्म तुम? सत्ता के चौसर पर क्या बिसात तुम्हारी? इस बात पे हम्म, तय होगा तुम्हारा मान और अपमान। क्या बात है। दलित हो, दलित हो, निम्न वर्गीय हो, हम्म या फिर हो कोई राजनेता। दलित हो, निम्न वर्गीय हो, या फिर हो कोई राजनेता। सत्ता में गर नफा न दिख रहा, किसका किससे कैसा नाता।
न दर्ज होगी शिकायत तुम्हारी, न दर्ज हम्म। होगी शिकायत तुम्हारी, न शिकायत होगी तुम्हारी। कहीं सुनवाई। क्या न बात। दर्ज होगी शिकायत तुम्हारी, न होगी कहीं सुनवाई। भूल के भी जो तुमने आवाज उठाई, जग में होगी हम्म। तुम्हारी ही रुसवाई। क्या बात है। हम्म। सत्ता के मान के लिए लगाई जाती है दाव पे मर्यादा, सत्ता हम्म। के मान के लिए लगाई जाती है दाव पे मर्यादा। सत्ता से मर्यादा। न हाँ। बड़ा कोई धर्म, न भगवान कोई बड़ा है ज्यादा। सत्ता से न क्या बात है। बड़ा कोई धर्म, न भगवान है कोई बड़ा ज्यादा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सुंदर, आपका। अच्छा। जी, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उषा उम्मीद शर्मा करता जी, हूँ हमारे सारे श्रोता सब एंजॉय कर रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ मैं भी। उनके कमेंट्स तो बता रहे हैं कि जो जुड़े हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है। गिरीश जी कह रहे हैं हाँ। यथार्थ चित्रण। हम्म। सीताराम शर्मा जी कह रहे हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय श्रेय जी। सीताराम शर्मा जी, स्वागत है आपका। वसुधा जी जुड़ वेलकम चुकी हैं सीताराम। हमारे साथ। वसुधा जी, वेलकम। बीके दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया दीक्षित जी आपका सराहने के लिए। दीक्षित जी बहुत का बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सब लोगों का, हम लोगों को सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सब लोग अंत तक अपना साथ बनाए रखिएगा। श्रेय जी, अब आप कुछ सुना दीजिए। मैं फिर से कुछ एक मेरे पंक्तियां हैं वो मैं सुनाता हूँ कि जो मुझे मुझे बहुत पसंद है ये पंक्तियां, जो कि मेरी तन्हाइयों में जब कभी तुम दिल में आती हो, मेरी तन्हाइयों में जब कभी तुम दिल में आती हो, कसम से कह रहा हूँ तुम मेरी पलकें भिगाती हो। वाह मेरी वाह। तन्हाइयों में जब कभी, मेरी तन्हाइयों में जब कभी तुम दिल में आती हो, कसम से कह रहा हूँ तुम मेरी पलकें भिगाती हो। मुख्तलिफ हैं हमारे रास्ते अब समझता हूँ सब, मुख्तलिफ हैं हमारे रास्ते मैं समझता हूँ सब। अहलिया हो किसी की याद ये मुझको दिलाती हो, वाह अहलिया हो किसी की याद ये मुझको दिलाती हो। मेरी तन्हाइयों में जब कभी तुम दिल में आती हो। वाह वाह, और क्या बात। तस्करा ही हमारा यदि तुम्हें कमजोर करता है, तस्करा ही हमारा यदि तुम्हें कमजोर करता है। ये हिंदू की, ये उर्दू के कौम थोड़े मतलब हल्के हल्के वर्ड से शायद समझ में आ रहे होंगे। तस्करा जी मतलब बातचीत, और अहलिया वाइफ को कहते हैं। मुख्तलिफ माने अलग अलग। तो जो जी मैंने पहले उसमें बोला ना, मुख्तलिफ हैं हमारे रास्ते अब समझता हूँ सब, मतलब रास्ते अलग अलग। मुख्तलिफ हैं हमारे रास्ते अब समझता हूँ सब, अहलिया हो किसी की याद ये मुझको दिलाती हो। और तस्करा ही हमारा यदि तुम्हें कमजोर करता है, मेरी एक आह पर दिल भी तेरा अगर आह भरता है, तो सुन तेरे जज्ब से मैं आज खुद को अलग करता हूँ। और जफाना हो तेरी रूह से कभी उस दर्द से डरता हूँ, जफाना वाह हो वाह, तेरी रूह से कभी उस दर्द से डरता हूँ। क्या बात, क्या तो बात। ये पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल कमाल, बकमाल। थैंक यू सो मच। बेहतरीन थैंक यू, थैंक बेहतरीन पंक्तियां। यू। ये लाइनें हमारे मुझे भी साथ बहुत पसंद है मुझे। जी। हमारे साथ अतुल जी जी, भी जुड़ चुके हैं। अतुल पुरोहित जी, मोनिका कपूर जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है, बहुत, सभी का स्वागत है। और सभी को बहुत पसंद आ रहा है, सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। हम शुक्रगुजार हैं आप रेणुका सभी जी के, जुड़ जो चुकी हैं आप। हमारे साथ, रेणुका आनंद जी। जी 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 जी। अब क्या सुनाएंगे श्रेय जी आप? अब आप सुनाइए, मैं सुनाता हूँ फिर बाद में। तो ऋचा जी की जो ख्वाहिश थी मैं वो पूरी कर दूं। ऋचा जी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ी बड़ी है, चलेगी क्या श्रेय जी? थोड़ी लंबी हाँ पोएम है। बिल्कुल, अभी ये तो अपना पटल है, इसमें कोई टाइम का, जब तक लोग जुड़े हैं तब तक सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऋचा जी, ये आपके जब लिए तक लोग खास एंजॉय कर तौर रहे हैं पे। तब तक सुना सकते हैं। ऋचा जी, ऋचा जोशी जी, ये खास तौर पे आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पे।
कोशिश तमाम की मैंने मगर हाले दिल न कह पाई कभी। कोशिश तमाम की मैंने मगर हाले दिल न कह पाई कभी। शायद समझो तुम मन की बात, इसलिए पाती लिख रही हूं अभी। क्या बात है। ये हम लोगों के टाइम का 90s का वो दौर याद आएगा, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, तब चिट्ठियों से ही हाँ आदान प्रदान होता था, इजहार मोहब्बत होता बिल्कुल। था। उसी चीज को मैंने हाँ करने की कोशिश की है, दर्शाने की। जी जी। देखा जब अनुभव पहली पता बार चल था रहा है। देखा जब पहली बार था तुम्हें मैंने, छत के हम्म चौबारे पे खड़े हुए थे तुम। हम्म। मैं तो बस तुम्हें देखती रह गई, मैं तो बस तुम्हें देखती ही रह गई, पर तुम न जाने किन ख्यालों में थे गुम। क्या बात है। गोधूली बेला की स्वर्णिम आभा थी, गोधूली हम्म। बेला की स्वर्णिम आभा थी। शीतल बयार बह रही थी मध्यम मध्यम। सहसा ही फिर जब गीत गाया था तुमने, खो बैठी हम्म। थी मैं सुध सुन के सुरीली सरगम। क्या बात है। देख तुम्हारा अंदाज और सुन के मदमस्त आवाज, देख तुम्हारा अंदाज और सुन के मदमस्त आवाज। नाचने हम्म। लगा था मन तुम्हारी धुन पे बन के मोर। क्या बात अनजाने है। में ही मैंने दिल पे लिख दिया तुम्हारा नाम, अनजाने हम्म। में ही मैंने दिल पे लिख दिया तुम्हारा नाम। पर खबर तक न थी तुम्हें कि तुम ही थे मेरे चितचोर, कि क्या पर बात है। खबर तक न थी तुम्हें कि तुम ही थे मेरे चितचोर। क्या बात है। तुम्हारी एक झलक पाने करती थी रोज 100 बहाने, तुम्हारी एक झलक पाने करती थी रोज 100 बहाने। तो बहाने। सोचती थी हर वक्त कैसे करूं मैं तुमसे पहचान, ताकती हम्म रहती थी कभी खिड़की कभी छत से, हम्म। ताकती रहती थी कभी खिड़की कभी छत से। हाँ, अच्छी। तुम्हारे ही घर के सामने वाला था मेरा मकान। क्या बात है। हम्म मुझे याद है आज भी वो अपनी हम्म पहली मुलाकात। हम्म। तुम्हें तो याद नहीं होगा जब हम दोनों टकराए थे, कदमों के साथ मेरा नाजुक दिल भी डगमगाया था, कदमों हम्म। के साथ मेरा नाजुक दिल भी डगमगाया था। गिरा सामान उठाते जब देख के प्यार से मुस्कुराए थे। क्या बात है। मेरी हालत देख फिर हुआ था बेहद अफसोस, मेरी हम्म हालत देख फिर हुआ था तुम्हें बेहद अफसोस। पाँव में आई हम्म। थी मोच और छिल गया था मेरा हाथ। देख क्या रही बात थी है। मैं एकटक जब उठाया था गोद में मुझे, दर्द का एहसास भी न हुआ था पाके तुम्हारा साथ। क्या बात है। उस दिन के बाद बातों का सिलसिला चल निकला, उस दिन के हम्म बाद बातों का सिलसिला चल निकला। अब अक्सर हम्म। होने लगी थी हम दोनों की मुलाकात, पर मिलने को अकेले बेचैन रहता था ये दिल हमेशा, क्योंकि कभी दोस्त तो कभी घरवाले रहते थे साथ। क्या बात फिर है। एक शाम कॉलेज से आने में हुई मुझे कुछ देर, फिर हम्म। एक शाम कॉलेज से आने में हुई मुझे कुछ देर। न कोई देर। रिक्शा न टैक्सी, न ही लोग आ रहे थे नजर। अंधेरा था हम्म घनघोर और हो रही थी बड़ी हम्म तेज बरसात। हम्म पशोपेश में पड़ गई थी कि कैसे जाऊंगी अब मैं घर। हम्म किसी तरह आंसू दबा के खड़ी हुई थी सोच में मैं, कुछ डर हम्म से कुछ भीगने से कांप रही थी मैं थर थर। सहसा चौकी थी सुन तुम्हारी आवाज में अपना नाम, सहसा चौकी थी सुन तुम्हारी आवाज में अपना नाम। जान में आई थी मेरे जान जब अंधेरे में आए तुम नजर। मैं दौड़ के लिपट गई थी तुमसे जैसे मजबूत तन्हे हम्म से नन्ही बेल, मैं दौड़ के हम्म लिपट गई थी तुमसे जैसे मजबूत तने से नन्ही बेल। बह निकले थे हम्म आंसू तोड़ के बांध जब पाया था तुम्हारा सहारा। तुम हम्म हमेशा की तरह शांत खड़े थे स्मित सी मुस्कान लिए, तुम्हारे सीने से हम्म लगा के तुम्हारे सीने से लग के लगा था मानो डूबते को मिला हो किनारा। हम्म। मेरी आंखों में झांकते हुए
फिर पोंछे थे तुमने मेरे आंसू। मेरी आंखों में झांकते हुए फिर पोंछे थे तुमने मेरे आंसू। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मेरी आंखों को रहे थे पढ़। फिर कहा तुमने अब मैं आ गया हूं ना, अब चलो मेरे साथ। धड़कनें अब भी तेज रही थी भाग, लेकिन अब नहीं था कोई डर। हम्म। तुम्हारे साथ एहसास ही न हुआ कि कब पहुंची मैं अपने घर। तुम्हारे साथ एहसास ही न हुआ कि कब पहुंची मैं अपने घर। लग रहा हम्म। था मानो घंटों की राह, पलक झपकते ही हुई थी पूरी। दिल चाहा रोक लूं तुम्हें और कह दूं अपने दिल की बात। दिल चाहा हम्म। रोक लूं तुम्हें और कह दूं अपने दिल की बात। अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तुमसे एक पल की भी दूरी। क्या बात है। उस हंसी शाम को आंखों ही में कट गई थी रात। उस हंसी हम्म। शाम को जीते आंखों ही में कट गई थी रात। अब हर पल तुमसे ही मिलने को था ये दिल बेकरार। कांटे नहीं कटते थे तुम्हारे बिना अब लम्हे इंतजार के। मेरी आंखों में छा गया हम्म। था बेपनाह मोहब्बत का खुमार। जब भी तुम्हें देखती सांस होती मदहोश धड़कन बेकाबू। जब भी तुम्हें देखती सांस होती मदहोश धड़कन बेकाबू। मेरा जिस्म का रूह का हर कण करना चाहता था इजहार। आंखों की हम्म। भाषा में कह डाली थी जो मैंने तुमसे कई हम्म। बार। होठ हिलते थे हम्म। मगर लड़खड़ाती जुबां कर न पाती थी इकरार। क्या बात है। सोचती थी मैं कई बार, क्या ये सिर्फ एहसास है एक तरफा। जानना हम्म। चाहा कई तरीकों से मैंने तुम्हारे भी दिल की बात। क्या होगा अगर जान के मेरा हाले दिल तुम कर दो इनकार। क्या पड़ा था तुम्हारे दिल को या हुआ था मुझे वहम उस रात। हम्म। पर खामोश रहे तुम और तिल तिल कर मरती रही मैं। न कभी भी ये जताया कि तुम्हें है मेरी बेताबी का एहसास। फिर आया तुम्हारे नाम एक खत फौज में भर्ती होने का। सपनों को किया था पूरा, ऑफिसर की परीक्षा में हुए थे तुम पास। पूरी करने अपनी ट्रेनिंग 15 दिनों के अंदर तुम्हें है जाना। ये खबर सुन के पांव तले से मेरे खिसक गई थी जमीन। खुश तो हूं मैं तुम्हारे लिए, पर इस दिल को कैसे समझाऊं। अब देख भी ना पाऊंगी तुम्हें, दिल को न हो रहा था यकीन। तय कर लिया है मैंने अब खत लिखने की एक्चुअल वजह। तय कर लिया है मैंने जाने से पहले करूंगी मैं इजहार। कर दूंगी तुम्हें हाले दिल छोड़ के अब सारे शर्म लाज। जो कभी न समझ पाए तुम, न कह पाई तुमसे मैं ही कभी। जान जाओ मेरे वो जज्बात, इसलिए लिख रही हूं पाती आज। ऐसा तो न होगा कि आएगी न कभी भी मुश्किलों की रात। ऐसा तो न होगा कि आएगी न कभी भी मुश्किलों की रात। ऐसा भी न होगा कि आसानी से कटेगा जिंदगी का ये सफर। पर मिलके दोनों सामना करेंगे हर मुश्किल, हर तूफान का। वादा है आखिरी दम तक दूंगी साथ, बनके तुम्हारी हम सफर। मैं भी यह नहीं कहती कि मुझसे बेहतर अब कोई न मिलेगा तुम्हें। पर हां, तुम्हारे बिन ये जिंदगी मेरी हर आईने में रहेगी अधूरी। तुम्हारे दिल में भी कहीं एक खलिश सा महसूस किया है मैंने। और तो कुछ नहीं, पर इस अकेलेपन को करना चाहूं मैं पूरी। अब आखिरी, आशा है कि बोर नहीं हुए होंगे आप लोग अब तक। आखिरी 4 लाइंस। छोड़ती हूं ऊपर तुम्हारे के इस अधूरी कहानी को जो भी मोड़ दो। छोड़ती हूं ऊपर तुम्हारे की इस अधूरी कहानी को जो भी मोड़ दो। अब तुम पे है कि अधूरे रह जाएंगे या के फिर पूरे होंगे मेरे ख्वाब। चाहे हाँ हो या के, पर ना, पर जाहिर जरूर करना मुझसे अपने जज्बात। इंतजार रहेगा मुझे, उम्मीद भी। क्या मिलेगा मुझे मेरे खत का जवाब। क्या मिलेगा मुझे मेरे खत का जवाब। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। सुंदर।
थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। पूरा बहुत शुक्रिया आप मतलब लोगों का। एक एक जी। नहीं नहीं, हाँ, लोगों के कमेंट्स तो बढ़िया आ ही रहे होंगे क्योंकि रचना इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, तो कमेंट्स भी कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं। दीपा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ और गिरीश जी ने रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों का गीत सुनना चाहते हैं। इंदु सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। संजय राव जी जुड़े हैं। उषा शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। मीठा स्वागत। सभी लोगों का सुनने के लिए और जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद जी, सुकृति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सभी का बहुत तो बहुत चलिए, शुक्रिया। अभी गीतों की बहुत फरमाइश हो रही है श्रेय जी, अब तो आपका एक गीत बनता है। मैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक माँ के ऊपर एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ, जी। तो अभी मैं माँ के ऊपर सुना रहा हूँ, फिर वक्त मिलेगा तो फिर एक वैसा रोमांटिक सॉन्ग भी सुना दूंगा। वो वक़्त तो मिलेगा नहीं, वक़्त ये तो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो हमारी ये शाम अधूरी रहेगी। इतने सारे मुक्तक भी तो सुना दिए। हम मुक्तक सुना दिए, बिल्कुल सुना दिए और बड़े अच्छे, बड़े रोमांटिक मुक्तक सुनाए हैं, लेकिन गीतों के बिना हम्म, तो महफ़िल अधूरी रहती है। तो ये जो गीत है, ये एक बार बहुत टाइम पहले की बात है कि मैं एक बार दिल्ली सफर कर रहा था ट्रेन से, तो जी। मेरे सामने वाली बर्थ पे एक लेडी बैठी हुई थी और उसके बच्चे यूएस में थे। हुँ, तो हुँ। पता नहीं वो कुछ स्टोरी, कोई बुक पढ़ रही थी और बुक पढ़ती जा रही थी और उस अपने आंसू पहुंचती जा रही थी। अच्छा। तो मैं बहुत देर तक उसकी तरफ देखता रहा कि क्या हो गया, क्या हो गया, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? हुँ। क्योंकि नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी और मुझे बच्चों की याद आ गई। तो मैंने फिर, कहाँ है आपके बच्चे? कि मेरे एक बेटा है और वो यूएस में है, हम हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं और वो बच्चा वहाँ वहीं रहता है, वहीं सेटल हो गया। तो वो अच्छा। अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही थी। तो उसी वक्त मेरे पास पेन और पेपर मेरे बैग में रखा हुआ था, मैंने वो निकाला और मैंने एक गीत लिखा और वो गीत मैं आपको आज सुना रहा हूँ, माँ के ऊपर जी। ये गीत। जी, बिल्कुल। कि माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, निर्मल प्यार क्या है, तो माँ बेटे का प्यार है, माँ बच्चे का प्यार है। बिल्कुल। तो माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। कष्टों को ले अपने तन पे, चाहे बरखा चाहे शीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। अब देखिए, वो जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, तो जिस टाइम मैंने ये लिखी थी उस टाइम, अभी तो 10 12 15 साल में समय बदल गया, तो उस टाइम ऐसा ही था कि हर माँ ये सोचती थी कि मेरा पहला बच्चा बेटा हो, हुँ, और बेटा क्यों हो बिल्कुल। उसके पीछे भी उसके रीजन होते थे। अब तो हो जी। गया ना, बेटा बेटी एक समान है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम दुनिया भर के कैंपेन आ गई और लोग जागरूक हो गए। तो वो किस तरह से सोच रही है, देखिए कि माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। मैं जो बोलूं मेरा बच्चा कभी ना उसको टालेगा, जैसा भी आदेश करूं वो मेरी आज्ञा मानेगा। मेरा बच्चा चमकेगा, कर देगा रोशन नाम मेरा, शादी करके लाएगा तो बटवाएगा काम मेरा। इन सोचों में 9 महीने तक, इन सोचों में 9 महीने तक कष्ट सहे ये रीत है। माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। अब बच्चा पैदा हो जाता है, तब वो किस किस तरह के कष्ट सहते हुए बच्चे को पालती है। कि पैदा हो जाए बच्चा तो कष्ट दोगुने सहती है, बच्चे को थपकी देती
खुद रातों जगती रहती है, पैदा हो जाए बच्चा तो कष्ट दोगुने सहती है, बच्चे को थपकी देती खुद रातों जगती रहती है, बच्चा जब जब रोता है उसका अंतर मन रोता है, मलमूत्रों को साफ करे जग का सुख उसको होता है, मलमूत्रों को साफ करे जग का सुख उसको होता है, बच्चा सुख से सो जाए वो लोरी गाती गीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है, घर घर जाकर काम करे, घर घर जाकर काम करे, बच्चे को वो पढ़वाती है, खुद खाए रूखी रोटी बच्चे को दूध पिलाती है, कोई अगर बच्चे को मारे खुद वो थप्पड़ खाती है, बच्चे की गलती पर भी औरों को ही समझाती है, रखे पक्ष अपने बच्चे का चाहे नीत अनीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। और इसका अंतिम बंद देखिए कि उंगली थामे सिखलाए मेरे बच्चे तुझको चलना है, उंगली थामे सिखलाए मेरे बच्चे तुझको चलना है, कल तुझको भी मेरे बुढ़ापे का उजियारा बनना है, व्रत रखे और भजन करे मेरा बच्चा मंजिल पा जाए, व्रत रखे और भजन करे मेरा बच्चा मंजिल पा जाए, लगे नौकरी बच्चे की तो प्रभु तीरथ को वो आए, लगे नौकरी बच्चे की तो प्रभु तीरथ को वो आए, बच्चों को जो मिले सफलता उसमें माँ की जीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है, माता की बच्चे से ममता होती सच्ची प्रीत है। तो ये थी मेरी रचना। वाह वाह वाह, एकदम भावुक कर दिया श्रेय जी आपने, दिल को छू गई ये रचना आपकी, क्योंकि मैं खुद माँ हूं, तो अक्षर अक्षर आपका सच हुआ, मतलब एकदम आंखों के सामने दौड़ा था कि जब वो दौर था, जब मेरा भी बेटा छोटा था, और अभी भी खैर छोटा ही है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भावुक कर दिया आपने। जी जी, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के थैंक यू लिए, सो मच, इतनी थैंक यू सो मच, खूबसूरत रचना। थैंक यू, धन्यवाद। बस लोग बोर ना हुए हो, पता नहीं सुन रहे हैं जो नहीं हमारे नहीं, दर्शक बिल्कुल श्रोता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बोर हो पाएगा, इनफैक्ट सभी बहुत भावुक हुए हैं। जगन्नाथ राय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जगन्नाथ राय जी कहते हैं बहुत ही अद्भुत स्वागत प्रस्तुति। है। पूर्णिमा राय जी, गिरीश जी, सब लोग बोल रहे हैं कि इमोशनल कर दिया आपने, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो सिलसिला चलते रहना चाहिए, एक मेरा हो गया, अब एक आपका। नहीं नहीं, अभी आप एक और सुना दीजिए। मैं क्या सुनाऊं अभी, मैंने तो सब सुना दिया जो सुनाना था। अब मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट किया है, वो तो आपने पूरी की नहीं है। कौन सा? कमीज के बटन वाला। वो कमीज के बटन वाला, वो इसी मोबाइल में है जिस मोबाइल से मैं भी लाइव व्हाट्सएप है। हेलो, व्हाट्सएप चेक कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए। अच्छा, तो अभी मैं कुछ सुनाती हूँ फिर। हाँ सुनाइए।
इसमें मैंने चाँद का मानवीकरण करने की कोशिश की है और हाँ जी। चाँद को प्रेमी से कंपेयर किया है और हम्म। चाँद की जो बातें होती हैं, चाँद से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, जैसे चाँद में ग्रहण लग जाता है या फिर चाँद और चकोर, तो उन सबको लाइन्स में पिरोने की कोशिश की है, उन सभी भावों को। तो हम्म। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। शी शीर्षक है और फिर वो चाँद बन गया। हम्म। और फिर वो ओके। चाँद बन गया। कभी पूनम, वाह। कभी अमा, कभी पूरा, कभी अधूरा-सा, मेरी ज़िंदगी का हम्म। ख्वाब बन गया। और फिर क्या वो बात है। चाँद बन मुरझाई थी मेरे दिल की कली, छटा मुझ पे जो तेरे प्यार की पड़ी। रात की रानी सी चहक गई मैं, रजनीगंधा सी महक गई मैं। और फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। क्या छा बात है। गई मैं फिर घटा बन, छा गई मैं फिर घटा बन, आगोश में भरने को बेकाबू था मन। छुपा लिया हम्म। तुझे दुनिया से मैंने, समा लिया अपने तन और मन में। और फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। जिसने रोशन किया था रूह को मेरे, जिसने रोशन किया था रूह को मेरे, जल गई उसी चांदनी से मैं। मेरा उन्मुक्त प्यार बढ़ता रहा, पर अफसोस उसका घटता रहा। और फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। मेरा होके भी वो मेरा न रहा, सिमटती हम्म। रही मैं, वो बदलता रहा। मेरे प्यार को कलंक लग गया, मुझ पे भी ग्रहण लग गया। और क्या फिर बात है। वो चाँद लग गया, और फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। क्या बन गया। चाँदनी में नहाई उजला तारा थी मैं, चाँदनी में हम्म। नहाई उजला तारा थी मैं, ज़मीं पे टूट के हम्म। बिखर गई। हुआ न हम्म। हासिल तू कभी मुझे, चकोर बन हम्म। तकती रही तुझे। और फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। क्या और बन गया। फिर वो चाँद बन गया, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन गया। क्या हाँ बन गया। वाह वाह। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हम्म। आप लोग और कुछ सुनना चाहेंगे? अभी आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? दर्शक हमारे ये बताएँ। अभी आप लोगों की क्या फरमाइश है? ये बताएँ आप हमसे। जगन्नाथ राय जी, बहुत धन्यवाद आपका। अंशिता जी, बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। इंदु सिंह जी कह रही हैं गीत सुनना चाहते हैं हम। अभी हम्म। इंदु सिंह जी को तो आप नाराज कर नहीं सकते हैं, हमारी प्यारी इंदु। मेरे को अभी ऋचा गिरीश जी जी का भी कह रहे हैं मैसेज अब आप मैंने गीत सुनाएं। है क्या। गिरीश जी कह रहे हैं अब आप गीत सुनाए। संजय राव जी कह रहे हैं श्रेय जी रोमांटिक गीत। पूजा जी चलो कह मैं रही है वो मन गीत सुना करता दे। है सुनते ही रह जाए। क्या कर जाए। मन कर रहा है सुनते ही जाएं हम। हाँ तो एक काम करते हैं, अभी ये आज कल सुबह तक ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ। पूजा जी यहीं यहीं अभी सब कुछ यहीं करेंगे, खाते पीते यहीं रहेंगे, लाइव करते रहेंगे, गाने गाने गाते रहेंगे, सारे ऐसे गीत और संगीत। नहीं नहीं, फिर यही लोग बोलेंगे कि बस करो अब। चलो मैं एक गीत ऋचा सुना देता हूँ अभी मुझे रोमांटिक मैं। गीत। ऋचा सिंह भी कह रही है हाँ गीत। अभी हमारे सब लोगों की रिक्वेस्ट आई है, अब गीत तो सुनाना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं एक गीत वही सुना देता हूँ। अभी मैंने ऋचा जी का मैसेज देखा ऐसे, इस पे अभी आ, आ गया व्हाट्सएप मैसेज, एकदम से प्रकट हो गया स्क्रीन पे, और उन्होंने कहा है कि वो यदि की है मोहब्बत मुझसे तो वो वाला गीत सुना दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है वही सुना देते हैं। वो वाह वाह, वो मेरे क्या पास बात है। रेडी है इस टाइम। यदि की है मोहब्बत मुझसे तो मंजूर क्यों नहीं। यदि की है मोहब्बत मुझसे तो
मंजूर क्यों नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, कोई और तो नहीं। यदि की है मोहब्बत मुझसे तो मंजूर क्यों नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई और तो नहीं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, कोई गैर तो नहीं। तेरी नजरों के तीर चले, तेरी नजरों के तीर चले, दिल की दीवारें चीर चले, मुझको तू निहारे घड़ी घड़ी, क्या करे इशारे खड़ी खड़ी, मुझको है संशय बहुत बड़ा, तुझे दूं जवाब रहूं मौन खड़ा, तुझे दूं जवाब रहूं मौन खड़ा, डरता हूँ गलत ना समझे तू, मेरी हरकत पर ना हंस दे तू, मैं कोई गलत फहमी में ही मगरूर तो नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, कोई और तो नहीं। यदि की है मोहब्बत मुझसे तो मंजूर क्यों नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, कोई गैर तो नहीं। मैं भोला हूँ कुछ समझ मुझे, क्या दूं जवाब नहीं अकल मुझे, ना चाहूं तू समझे मुझे गलत, इसलिए न बोलूं तुझे पलट, मेरी आंख इशारों से समझो, मेरे दिल का हाल तुम ही पढ़ लो, बन धरा कृपा कर दो मुझ पर, मैं बादल बन बरसूं तुझ पर, अब समय मिलन का को अब समय मिलन का अपना भी कोई दूर तो नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, कोई और तो नहीं। यदि की है मोहब्बत मुझसे तो मंजूर क्यों नहीं, मैं प्यार हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं। वाह वाह, मजा आ थैंक गया यू सो एज मच, थैंक यूजुअल। यू सो मच, जितनी बार थैंक भी यू ये सो मच, गीत सुनो उतनी बार लगता है कि फिर से सुनते ही रहे बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो ऑलमोस्ट याद हो गया है, सुन सुन के मैं तो गुनगुना भी रही थी साथ साथ में, बट हाँ, हर बार फिर भी सुनने का मजा आता है। थैंक यू, धन्यवाद। श्रुति जी, थैंक यू सो मच श्रुति कुलकर्णी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। शशि किरण जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, श्रेय जी, संजीव सिंह जी बस तारीफ कर रहे हैं, अंशिता, सब लोग जितने लोग जुड़े हैं आपके गीत की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी गीत की क्या तारीफ, मेरा क्या, इन लोगों का प्यार है, सब लोगों का, अदरवाइज मैं तो कोई इतना अच्छा लिखता नहीं हूँ, बस कुछ लाइनें ऐसी तुकबंदी बना के लिख देता हूँ, पर लोग पसंद करते हैं, ये बड़ी बात। दिस इज आप यू आर बीइंग मॉडेस्ट अबाउट इट, बट आप से तो हम लोग सीखते हैं आपको सुन सुन के आपकी और बस अभी। इतना कुछ नहीं है, इतना मसला है। थैंक यू सो मच फसी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और तारीफ करने के लिए। ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं फसी जी। थैंक यू सो मच। इंदु सिंह जी कह रही हैं आप दोनों ने महफिल को सुपर से बहुत बहुत ऊपर बना दिया है। 1 घंटा अब की हो बार गया आपका है ही अभी नंबर है, तक। इंदु जी का ही नंबर है नेक्स्ट टाइम। इंदु जी अभी नेक्स्ट टाइम आप रेडी रहिएगा लाइव के लिए। अभी क्या सुनाए, अभी एक गीत मैं भी सुना दूं अपना, जो मेरा एक वन एंड बिल्कुल ओनली बिल्कुल, गीत है। बिल्कुल बिल्कुल।
और गो अहेड प्लीज। आप हैं तो आपकी ही धुन पे लिखा है, आपसे ही आपकी ही लाइन को लेते हुए लिखा है मैंने। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे परमिशन दी वो धुन लेने के लिए और वो लाइन भी लेने के लिए। तो थैंक यू स्वागत है। सो मच। और ये इस गीत का श्रेय मैं हमेशा श्रेय जी को ही देती हूँ, इसलिए वापस से श्रेय जी आपको ही इस गीत का श्रेय जाता है। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, दिल में मेरे बसे हो चाहूं तुम्हें बताना, दिल में मेरे बसे हो चाहूं तुम्हें बताना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, तेरी एक ही झलक पे दिल पे लगाया पहरा, ख्वाबों में रात दिन अब देखूं तेरा ही चेहरा, धड़के है दिल ये मेरा जब भी हो पास आते, नजरें तुम्हें ही ढूंढे जब तुम हो दूर जाते, कैसे बताऊं तुझको दिल है तेरा दीवाना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, बहकाती है ये मन को अल्हड़ तेरी निगाहें, सांसें मेरी ये सुलगे भरने लगूं मैं आहें, बेबाक तेरी बातें मुझको करे है घायल, अब और क्या कहूँ मैं किया मुझको तूने कायल, मुमकिन नहीं है मेरा अब तुमसे दूर जाना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, रब से यही गुजारिश अपना कहे तू मुझको, नजरे करम तू कर दे बाहों में भर ले मुझको, ख्वाहिश यही है मेरी तू थामे हाथ मेरा, जब तक चले ये सांसें छूटे न साथ तेरा, ये गीत बस है जरिया था हाल दिल सुनाना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, वाह वाह। मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना, दिल में मेरे बसे हो चाहूं तुम्हें बताना, मैं चाहती हूँ तुमसे नजदीकियां बढ़ाना। थैंक यू, वाह, थैंक यू बहुत सो सुंदर, मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और ये मैंने पहले भी सुना है, जितने बार भी सुनता हूँ मतलब मजा आ जाता है सुन के। और मुझे बस मुझे आपकी पता है कि ही लोग भी आनंद ले रहे होंगे। बस आपकी जो गीत है, जो मेरा फेवरेट गीत है आपका, उसी से तो सुन करके मेरे को ये गीत मैंने लिखा, और तो श्रेय तो आपको ही जाता है श्रेय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रितु जी, रितु अग्रवाल जी जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। संजीव जी और इंदु जी, ऋचा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। गिरीश जी, जगन्नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। सभी का मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद। पापा सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कुछ एंडिंग की तरफ बढ़े क्या? कुछ एंड किया जाए अभी? 1 घंटे से ऊपर हो गया है अराउंड। लोग कितने जुड़े हुए हैं ये देखो, बताओ मुझे। अभी अराउंड 20 लोग अभी भी जुड़े हैं। अच्छा, 20 लोग जुड़े हैं। हाँ मैं जी। एक हास्य पे लेके आता हूँ, क्योंकि लोग बहुत ऐसा सुन के बुरा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल एक रचना हास्य की सुनाता हूँ, बिल्कुल। फिर एक रचना आप सुना देना। और अगर लोग हैं और लोग बोर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक 15-20 मिनट और चलाया जा सकता है अगर लोग सुन रहे हैं, लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक रचना लिखी कि काफी टाइम हो गया इसको भी। महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, जो यूपी के लोगों का जिस तरह से उनके हरकतों की वजह से उनको पसंद नहीं करते, जो यहाँ पे लोग महाराष्ट्रियन लोग, या जो जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनको पसंद नहीं करते, तो उनकी क्या ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वो पसंद नहीं आते। हालांकि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक पकड़ा। मेरा मानना यह है कि जो राज ठाकरे जी की बात से आंशिक रूप से मैं सहमत हूं कहीं ना कहीं, कि आप जिस जिस भी स्टेट में जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, आप उस स्टेट को अपनी जैसा मत समझिए, अपने स्टेट जैसा मत समझिए। उसका सम्मान करिए, उस जगह का सम्मान करिए जहां आप रह रहे हैं। तो हर जगह आपका घर नहीं है, आप जहां जिस जगह जाते हैं तो उसका सम्मान करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उसकी भाषा का, उसकी सभ्यता का हर तरह से सम्मान करें। तो बिल्कुल मैंने उस पर एक रचना लिखी और वो ब्रज भाषा में है, तो मैं ब्रज भाषा में ही उसको सुनाता हूँ। अलीगढ़ और मथुरा साइड में जो भाषा बोली जाती है, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसको समझेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो सबको समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा कि मैंने उस पर लिखा कि एक दिन चढ़ो मैं तो रेल को सुनाऊं हाल, ये छंद है। एक दिन चढ़ो मैं तो रेल को सुनाऊं हाल, साथ मेरे आए बैठो यूपी को भैया। एक दिन चढ़ो मैं तो रेल को सुनाऊं हाल, एक दिन चढ़ो मैं तो रेल को सुनाऊं हाल, साथ मेरे आए बैठो यूपी को भैया। बीच की निकारी मांग होठ सारे लाल लाल, खून सौ पियो बैठो पान को खबैया। बीच की निकारी मांग होठ सारे लाल लाल, खून सौ पियो बैठो पान को खबैया। मुझसे पूछे बार बार काकू जाओगे जी साहब, तंग आयो मैंने कहो तेरे घर जाऊंगा। मुझसे पूछे बार बार काकू जाओगे जी साहब, तंग आयो मैंने बोलो तेरे घर जाऊंगा। बोलो मेरो ठौर कहाँ गांव से मैं आज आयो, यारी मुझसे करो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मुझसे कहता है मुझसे दोस्ती बना लो, मैं तो तुम्हारे, वो खुद घर की तलाश में था। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जाना है? तो वो मुझसे दोस्ती बनाने लगा, क्योंकि वो मेरे घर में ही आने की फिराक में था। मुझसे पूछे बार बार काकू जाओगे जी साहब, तंग आयो मैंने बोलो तेरे घर जाऊंगा। बोलो मेरो ठौर कहाँ गांव ते मैं आज आयो, यारी मुझसे करो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। चपर चपर करे मेरो चाट लो दिमाग, बात करे थूक मारे और मारे ठट्टा। चपर चपर करे मेरो चाट लो दिमाग, बात करे थूक मारे और मारे ठट्ठा। जाने का बिगाड़ो मैंने पीछे मेरे पड़ गयो, मेरी सास को सारो उल्लू को पट्टा। तो ये अलीगढ़ ब्रज भाषा में एक अलीगढ़ क्षेत्र में एक गाली दी जाती है मेरी सास को, मतलब मैं साला कहने, साले गाली देने की बजाय उसको ऐसे बोला जाता है मेरी सास को। जाने का बिगाड़ो मैंने पीछे मेरे पड़ गए, मेरी सास को सारो उल्लू को पट्टा। जैसे तैसे शांत करो तो हा ही करे, छोरी संग नैन मटकावे वो लफंगा। जैसे तैसे शांत करो तो हा ही करे, छोरी संग नैन मटकावे वो लफंगा। बड़ो समझायो पर अकड़ दिखावे लूलू, एक हाथ को नाओ दिखरो पतंगा, एक हाथ को नाओ दिखरो पतंगा। ताक रहे हो बार बार एक टक सामने ही, ताक रहे हो बार बार एक टक सामने ही, चौके आगे बारो फौजनानी बारो डब्बा। ताक रहे हो बार बार एक टक सामने ही, चौके आगे बारो फौजनानी बारो डब्बा।
छेड़ रहे हो छोरी को सोवाने मारो मुंह पे हाथ मेरे लत्ता पे डारे पीक जैसे धब्बा मेरे लत्ता पे डारे पीक जैसे धब्बा सवेरे सवेरे ठर्रा पी के मस्त झूम रो सवेरे सवेरे ठर्रा पी के मस्त झूम रो बात करे मुंह से मारे बास को सो भव का सवेरे सवेरे ठर्रा पी के मस्त झूम रो बात करे मुंह से मारे बास को सो भव का मेरो जैसो एक समझावे बाकू बार बार जिंदगी है तेरी कम तू जवान लड़का मेरे जैसो एक समझावे बाकू बार बार जिंदगी है तेरी कम तू जवान लड़का वो उसको समझा रहा है कि ऐसे पी के क्यों घूम रहा है भाई तेरी तू जवान है तेरी ऐसे तो इस हरकत से तो तेरी जिंदगी बहुत कम रह जाएगी तू सुबह दारू पी के घूम रहा है तो वो उसको फिर समझाता है कि यही रास्ता पे तू जो ऐसे चल तो रहे हो तो नरक ले जाएगी तो मैं क्या कर पाऊंगा तो वो उसको समझाता है कि तू इसी तरह से करता रहा साले नरक जाएगा तू मतलब तेरा सत्यानाश हो जाएगा तू दारू पीता है तो यही रास्ता पे तू जो ऐसे चल तो रहे हो तो नरक ले जाएगी तो मैं क्या कर पाऊंगा अब वो क्या रिप्लाई करता है कि बोलो पहले चौना बोलो नरक को जाएगी तो मोह दे उतार मैं तो मीरा रोड जाऊंगा बाकी लग्यो यूपी को हो बेइज्जती है आई से बाकी लग्यो यूपी को है बेइज्जती है आई से तो मैंने खोलो राज बेटा मैं ना मुंबईया करम सुधार कर नाम क्यों करे खराब करम सुधार बस नाम क्यों करे खराब मैं हूँ तेरे जैसो ही हूँ यूपी को ही भैया मैं हूँ तेरे जैसो ही हूँ यूपी को ही भैया मैं हूँ तेरे जैसो ही हूँ यूपी को ही भैया आवाज माइक ऑन कर दिया मस्त ये हास्य रचना सुनकर के तो हर बार सभी लोगों के चेहरे पे हंसी बिल्कुल आ जाती है और सभी लोग मस्त मजे लेते हैं इसका एकदम और जिस लहजे का इस्तेमाल किया है आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपने वो तो बकायदा एकदम सूट करती है और कमाल की सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी तक ऋचा जी गिरीश जी संजीव जी मधुकर जी भी जुड़ गए हमारे साथ स्वागत है मधुकर जी स्वागत है मधुकर जी शिखा जी जगन्नाथ जी सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और सभी लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं एकदम कह रहे हैं कि बहुत अद्भुत प्रस्तुति रहती है और हर बार ये रचना सुनकर के उनके मुस्कुराहट आ ही जाती है बहुत बहुत धन्यवाद It's still not working. जी तो अभी हास्य हो गया अभी क्या सुनाया जाए सब लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जब तक सुनाते रहेंगे तब तक हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक हम सुनाते रहेंगे तो अभी डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी जाता है दर्शक जाते हैं या हम जाते हैं नहीं अब इस पेज पे मैं जल्दी जल्दी ये करता रहूंगा इस पेज पे होता रहेगा काफी मतलब हमने थोड़ा सा ढीला हो गया था मैं अपने पेज पे ज्यादा नहीं लाइव आ रहा था पर अब धीरे धीरे कोई ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे बिल्कुल तो सभी रचनाकारों से मेरा निवेदन है कि मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगा मेरे पेज पे तो जब जिसको भी मेरे पेज से लाइव आने का इच्छा हो लाइव आने की इच्छा हो तो मुझे संपर्क कर सकता है मुझे मैसेज कर सकता है मैं डेफिनेटली आपको बुलाऊंगा हाँ जी और हम लोग सब जुड़ेंगे सुनने के लिए रेडी रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी एक रचना सुनाती हूँ जिसको बिल्कुल मैंने बिल्कुल तकिए के ऊपर लिखा है रचना का शीर्षक है तकिया कभी मीठी प्यारी लोरियां कभी दर्द भरी सिसकियां इकरार तकरार मनोहार सुनता है खामोश तकिया क्या बात है दादी नानी की कहानियां भजन गीत और चौपाइयां बुढ़ापे से लड़कपन के किस्से
सुनता है खामोश तकिया। तकिया। सुबह खन खनाती अंगड़ाइयां, सुबह खन खनाती अंगड़ाइयां, रात की टूटी असहाय चूड़ियां। कहीं आह कहीं बेबस चीखे, कहीं आह कहीं बेबस चीखे, सुनता है खामोश तकिया। नाजुक मेहंदी लगी हथेलियां, नाजुक मेहंदी लगी हथेलियां, अकेली पड़ी निस्तेज कलाइयां। जिंदगी और मौत की आहटें, सुनता है खामोश तकिया। नन्हे बच्चे की किलकारियां, सन्नाटे पे गूंजती तन्हाइयां। खुशी के बोल, गम की बातें, सुनता है खामोश तकिया। सपनों की निर्भीक जादुई दुनिया, सपनों की निर्भीक जादुई दुनिया, हकीकत की खौफजदा परछाइयां। गीली मुस्कान, गीले जज्बात, गीली मुस्कान, गीले जज्बात, सुनता है खामोश तकिया, सुनता है खामोश तकिया। म्यूट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सभी का सराहने के लिए। कंटिन्यूअसली आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी रचनाएं, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। संजीव जी, संजय राव जी, ईशानी मुखर्जी जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋतु अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब रिक्वेस्ट आई है कि एक गजल भी हो जाए, एक गजल सुनाने की भी रिक्वेस्ट आई है। अच्छा जी, तो गजल आप सुना रही हैं, मैं सुनाऊं? आप सुनाइए, बिल्कुल। गजल 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 मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट जरा। बहुत शुक्रिया अंजना जैन जी, आरके जी, बहुत शुक्रिया। जिन अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ, किसी का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो अगर मैंने किसी का नाम मिस किया है तो प्लीज तहे दिल से माफी चाहूंगी आपसे। मैं एक गीत सुना दूं या गजल की जगह? बिल्कुल सुनाइए। मैं, अच्छा, रोमांटिक सुनाऊं कि इमोशनल सुनाऊं, कैसे सुनाऊं? रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक। अच्छा, तो अभी जल्दी में ही लिखा हुआ गीत है सुनाया आप। अभी माँ के ऊपर गीत। हाँ, एक बेटी के ऊपर भी है, तो अगर वो हाँ, बेटी की भी तरफ, है, बेटी का। हाँ, जी। तो अभी 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 आपको वो नहीं सुनना ना, बेटी वाला नहीं सुनना। बेटी वाला उसके बाद सुना दीजिएगा, अभी रोमांटिक सुना दीजिए। नहीं तो बस एक लास्ट सुना रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, एक आप सुना देना, फिर खत्म करते हैं। काफी अच्छा जी, टाइम हो गया, ठीक है, 1.5 घंटा होने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मेरा गीत है, ये इस तरह से है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, और जब मिलने जा रहा है तो उसको उसके बारे में सोचता हुआ जा रहा है, और अपनी ख्याली पुलाव बनाता हुआ जा रहा है, और वो ख्याली पुलाव के हिसाब से मैंने वो गीत को लिखा है। तो क्या क्या सोचता है मैसेज है, मैसेज है। हम लोग जब भी बात कर रहे थे तो उसमें मैसेज है संजीव सिंह जी का कि वी आर एंजॉइंग, प्लीज कंटिन्यू। खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हो का? पूजा पूजा श्रीवास्तव जी भी कह रही है, अरे नहीं और सुनाइए आप। हाँ, हम बस ऐसे ही सुनाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बड़ा प्यार है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मजाक मस्ती करने की मेरी आदत है। तो सुनिएगा कि उनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा। उनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा। जो छुपे राज दिल में मेरे, सब करूंगा खुलासा।
उनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा, जो छुपे राज दिल में मेरे, सब करूंगा खुलासा। अब न कटती हैं ये चंद घड़ियां, मन परिंदे के जैसा उड़ा है। अब न कटती हैं ये चंद घड़ियां, मन परिंदे के जैसा उड़ा है। लड़खड़ा सा रहा हूं मैं ऐसे, जीव नशा बोतलों का चढ़ा है, जीव नशा बोतलों का चढ़ा है। वो लगा लेंगे, वो लगा लेंगे मुझको गले, ऐसी करता हूँ आशा। वो लगा लेंगे मुझको गले, ऐसी करता हूँ आशा। उनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा। अब तलक छाया चित्रों में देखा, फेसबुक पर हर एक पल निहारा। अब तलक छाया चित्रों में देखा, फेसबुक पर हर एक पल निहारा। देख कर तेरे व्हाट्सएप की डीपी, होश ही उड़ गया है हमारा, होश ही उड़ गया है हमारा। तृप्त हो जाऊंगा आज मैं, जाने कब से था प्यासा। तृप्त हो जाऊंगा आज मैं, जाने कब से था प्यासा। उनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा, जो छुपे राज दिल में मेरे, सब करूंगा खुलासा। अंतिम 4 लाइन देखिए। जब मिला उनसे नजरें मिलाई, सुर्ख थे गाल लब मुस्कुराए। जब मिला उनसे नजरें मिलाई, सुर्ख थे गाल लब मुस्कुराए। जो भी कहने को आए थे उनसे, मुझसे अल्फाज कुछ बन न पाए, मुझसे अल्फाज कुछ बन न पाए। शेर बनते थे बस हम यूं ही, अब था निकला धुआं सा। शेर बनते थे, शेर बनते थे बस हम यूं ही, अब था निकला धुआं सा। इनसे मिलने की है बस लगन, झूमे मन बाबुरा सा, जो छुपे राज दिल में मेरे, सब करूंगा खुलासा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल, इतनी बेहतरीन गीत है ये, एकदम मजा आ जाता है सुन के। हर बार उतना ही मजा आता है, हर बार वैसे ही लगता है जैसे कि पहली बार सुन रही हूं मैं। थैंक यू। सब तारीफ कर रहे हैं, वापस से मेरी मम्मी की तारीफ कर रही हैं, बहुत तालियां बजाई हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। गिरीश जी, इंदू जी, पूजा जी,
संजीव सिंह जी कह रहे हैं कहाँ से लाते हो शब्दों को श्रेय जी? थैंक यू सो मच। निसंदेह नमन है Yes. आपको, ऐसा कह रहे हैं संजीव जी। गिरीश जी, वीएस यादव जी जुड़े हैं, अंजना जैन जी, मधुकर वनमाली जी सभी का कह रहे हैं स्वागत। सोशल मीडिया का अद्भुत उपयोग किया है आपने अपनी लफ्जों में। जगन्नाथ राय जी कह रहे हैं श्रेय जी का ख्याली पुलाव यानी जो गीत है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट और है। ऋचा जी ने जो आपने वो अनारकली वाला जोक मारा था, तो डायलॉग दिया था, हाँ तो ऋचा जी ने उसकी ऋचा जोशी जी ने उसका जवाब दिया हाँ। है कि हम्म। नहीं हम आपको कवि और खुद को श्रोता समझते हैं। अच्छा, जी जी मुझे पता है, वो तो मस्ती कर रहे थे। हाँ बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं और सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो हाँ। मच, तहे दिल से आप लोगों सबका शुक्रिया कि आप लोग इतने देर से जुड़े हैं, इतनी देर से हम लोग सुना रहे हैं, इतनी देर से जुड़े हैं और उतना पसंद कर रहे हैं। 4 लाइन सुने, 2 लाइन सुनाती हूं मैं। नहीं सुना दो, सोचती 2 हूँ ही लाइन क्यों? सोचती हूँ फिर इश्क करूं और टूट जाऊं, ये मुझे बहुत पसंद है ये 2 लाइन। हाँ हाँ सोचती हाँ। हूँ फिर इश्क करूं और टूट जाऊं, जिंदा क्या बात रहने है। के लिए अब आह लाजमी सी है, जिंदा रहने के लिए अब आह लाजमी सी है, ये इश्क हम्म, पहले लुभाता है फिर खूब रुलाता हम्म, है, ये इश्क पहले लुभाता है फिर खूब रुलाता है, ये बुलाता है। कमबख्त उसकी फितरत भी आदमी सी है, कमबख्त उसकी फितरत भी आदमी सी है। आदमी से। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर थैंक यू, पंक्तियां। थैंक यू। अब क्या सुनाया जाए? गजल की रिक्वेस्ट हो रही है मुझे। मैं गजल तो नहीं लिखती, मतलब लिखती हूँ बट नॉट वो मात्राएं वगैरह या गजल के जो बंदिशें हैं, मैं उस तरीके की गजल नहीं लिखती। तो अगर बोले तो मैं कुछ वैसा सुना सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाओ। जान के चाहे अनजाने में ये इश्क होता जरूर है, जान क्या के बात है। चाहे अनजाने में ये इश्क होता जरूर है, हिज्र हो या हो विसाले यार ये तड़पाता जरूर है। इश्क का कोई मजहब नहीं, कोई भाषा नहीं, हम्म इश्क का हम्म। कोई मजहब नहीं, कोई भाषा नहीं, इश्क गूंगा नहीं, हाँ ये खामोश पोशीदा जरूर है। पोशीदा मीन्स छुपा क्या हुआ। बात है, छुपा हुआ है। चाहे हो एक तरफा या जहनी, चाहे हो एक तरफा या जहनी रूहानी इश्क, पर ये हम्म, इश्क का सुरूर सर चढ़कर बोलता जरूर है, क्या बात है। पर ये इश्क का सुरूर सर चढ़ता जरूर है। हम्म कोशिशें तमाम कर लो चाहे कफस में डाल हम्म दो, कफस यानी कैद। हम्म। कैद। कोशिशें तमाम कर लो चाहे कफस में डाल दो, सर चढ़ के सुरूर इश्क बोलता जरूर है। वाह वाह। इश्क में मंजिल हासिल होती है मुकद्दर से कभी कभी, इश्क में मंजिल हासिल होती है मुकद्दर से कभी कभी, पर इंसा हो या खुदा मुकद्दर अपना आजमाता जरूर है। वाह वाह वाह, बहुत आखिरी अच्छा, 2 लाइन। बहुत सुंदर। इश्क चाहे राम से हो चाहे इश्क कान्हा से, इश्क चाहे राम से हो चाहे इश्क कान्हा से, ये इश्क दिल को हर बार दुखाता जरूर है, ये इश्क आता दिल जरूर। को हर बार दुखाता जरूर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बढ़िया। हाँ, अब मुझे लगता है बहुत देर हो रही है, तो समापन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समापन की तरह चलते हैं। थैंक यू सो मच हम्म। ऋचा जी, वीएस यादव जी, गिरीश जी, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सभी सराहनीय सभी जुड़ने कार्य। वाले श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि वो इतने तहे दिल से सभी धन्यवाद। इतनी संख्या में जुड़े हैं। अभी एक लास्ट 2 लाइन या 4 लाइन की, जैसे भी आप एंडिंग करना चाहें।
मेरे से कह रही हैं? बिल्कुल। मैं अभी क्या सुनाऊं? अपनी तरफ से मैं एंड कर देती हूँ मेरी 2 लाइन्स के साथ, उसके बाद आप एंड कर दीजिएगा। हाँ, तो फिर तो ऐसे ही होता रहेगा। फिर मैं एक और आप कर दीजिएगा, फिर मैं एक फॉरवर्ड कर नहीं, नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं, एक 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 कर दो। एंडिंग आपकी तरफ से बनती है। हाँ बना। बताओ, सुनाओ 4 लाइन, इरशाद। मुझे शायर करे ये बेचैनियाँ, मुझे हम्म। शायर करे ये बेचैनियाँ, मेरे रगों में दर्द स्याही बहने दे। हम्म। नजात मिले लफ्जों से मेरे शायद किसी गमज़दा को, नजात हाँ, मिले लफ्जों से शायद मेरे किसी गमज़दा को, बेचैन रहकर पन्नों पे तू मुझे बिखरने दे, बेचैन रहकर क्या पन्नों बात पे है। तू मुझे बिखरने दे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो चलिए अब इसको समापन की तरफ चलते हैं, और मैं यही कहता हूं कि हम जो बोलते हैं हम रचनाकार, उन उस बोली पर हमारा इतना कंट्रोल हो, और इतना हमें हमें ये कोशिश करना चाहिए, खास तौर पर रचनाकारों को, कि हमारे बोलचाल में शब्द कैसे प्रयुक्त हों, और जो बोलें वो बड़े प्रभावशाली हों। तो उसके लिए मैंने कभी लिखा कि यही अल्फाज कुछ को नेक कुछ को बद बनाते हैं, यही अल्फाज कुछ को नेक कुछ को बद बनाते हैं, यही अल्फाज सीमित दायरे और हद सिखाते हैं, यही अल्फाज कुछ को नेक कुछ को बद बनाते हैं, यही अल्फाज सीमित दायरे और हद सिखाते हैं। हो मुमकिन तो रखो संयम सदा अल्फाज पर अपने, यही अल्फाज हैं जो शख्सियत का कद बताते हैं, यही वाह, अल्फाज हैं जो शख्सियत का कद बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, लाजवाब पंक्तियाँ, इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। आपने अल्फाजों से ही शुरू किया और अल्फाजों पे ही खत्म किया, इससे बेटर और क्या हो जी सकता जी था। बहुत ही जी। सुंदर पंक्तियों से मैं एंडिंग। विशाखा और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पटल से जुड़ी, और सभी श्रोताओं का, क्योंकि मैं अभी कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं, बाद में रिप्लाई करूंगा। सभी श्रोताओं का, जितने भी लोग श्रोताओं दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आगे भी आप हमारे और रचनाकारों से जुड़े रहेंगे। अगली बार मैं किसी और रचनाकार को इन्वाइट करूंगा इस पेज पर, तो इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिलें, अच्छे अच्छे रचनाकार सुनने को मिलें। थैंक यू सो मच। जी विशाखा थैंक जी, यू आप कुछ सो कहना मच चाहेंगी? जी। श्रेय जी, जी थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, आपके पेज से लाइव आने के लिए, और अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ कि जिन लोग इतनी देर से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, इतनी देर से सुन रहे हैं हम लोगों को। और पता नहीं, मतलब मैं तो कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे तो कमेंट्स बड़े पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, जिसने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, सपोर्ट किया है। तो तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। उसके बाद मैं वापस थोड़ी देर में आकर के मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी आप लोगों का। और बहुत, और आप, मुझे तो बड़ा एंजॉय, मैंने तो बहुत एंजॉय किया श्रेय जी, आपकी सभी रचनाओं को सुनकर के मुझे तो बड़ा मजा आया, और जी, सेम सारे हियर। दर्शकों को भी मजा आया होगा। तो नेक्स्ट जी टाइम किसी और रचनाकार को सुनने के लिए जरूर जुड़े फिर से। और जी पेज को लाइक करें, इस लाइव इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। और इस लाइव को एंड कर देना। जी जी जी, लाइव को एंड कर देती हूँ मैं। थैंक यू अगेन सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय। बाय बाय।